वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। थायु मानवर थित्तम योजना ये क्यों शुरू की गई है? तमिलनाडु में बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर राशन पहुंचाने के लिए ये थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है। 21.7 लाख लोग हैं तमिलनाडु में जो बुजुर्ग या दिव्यांग हैं, उनके घर पर उनका राशन पहुंचाने के लिए ये थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है। अब तमिलनाडु में शुरू की गई तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु में ये जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जब भी तमिलनाडु की बात आए, अब आप जल्लीकट्टू भी याद रखिए। जल्लीकट्टू क्या होता है? ये सांड को बस में करने का एक खेल होता है। 2014 में, कब? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। फिर तमिलनाडु की संस्कृति का हवाला देते हुए 2023 में ये रोक हटा दी। तो जल्लीकट्टू ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में तिरुवथिराई महोत्सव भी मनाया जाता है। तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? कल मैंने एक कमेंट देखा था तो ये डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को मद्रास के रूप में तमिलनाडु की स्थापना हुई थी, इसलिए तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो तमिलनाडु का पूर्व नाम क्या था? मद्रास। मद्रास के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है और 18 जुलाई 1969 को मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया, इसलिए तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। आई होप अब ये कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। जब भी तमिलनाडु की बात आती है मैं आपको बताता हूँ, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अच्छा, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जेंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था। महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसमें टोटल 12 किले हैं। 12 में से 11 किले महाराष्ट्र के हैं और 1 किला ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का ये जेंजे किला है। तो तमिलनाडु में स्थित जेंजे किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 1900 करोड़ रुपए की PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 47% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो देखो, 17 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस ये इंडोनेशिया में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को डच उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाता है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। ये है प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। आपको पता है दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया और दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
अच्छा, इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ये हमारे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत से जो अमेरिका को निर्यात होता है वो ये जुलाई के महीने में 20% बढ़ा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा बेयोर ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं रूपा बेयोर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो देखो, पहले तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए हॉक सिस्टम क्या है। तो हॉक सिस्टम वन और वन्यजीव अपराध के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, और इसको लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसको केरल और कर्नाटक पहले से लागू कर चुके हैं। केरल और कर्नाटक ये पहले से लागू कर चुके हैं और तीसरा राज्य अब तमिलनाडु बना है। और तमिलनाडु के बारे में अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? तो ये देविका सिहाग ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं देविका सिहाग और इन्होंने ईसा रानी बरुआ को हराया है और मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये हैं वांग ई और ये चाइना के विदेश मंत्री हैं, ये अभी भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना के हैं तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये है चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। आपको पता है चाइना दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा चावल का भी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये शंघाई में आयोजित हुई। ब्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर शुरू कर दिया है। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया और दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ? तो लद्दाख के कारगिल में ये 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में हुआ है तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये कविंद्र गुप्ता, ये अभी नए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथुर नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया जाएगा। और लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया?
तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ये एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और ऑलमोस्ट यही उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और अब इनको एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये 693.62 अरब डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 4.74 अरब डॉलर ये बढ़ा है और 693.62 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता? तो ये तान्या हेमंत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है तान्या हेमंत, इन्होंने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? आपको पता है अभी तक सैमसंग भारत में मोबाइल बनाता था, अब सैमसंग ने भारत में, सैमसंग का जो ग्रेटर नोएडा में प्लांट है इसमें लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आईफोन से रिलेटेड भी अपडेट है, आईफोन का जो 17 वर्जन आने वाला है, आईफोन 17, इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में शुरू हो गया है। फॉक्सकॉन का जो इंडिया में प्लांट है वहाँ पे आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने यहाँ पे विद प्रूफ दे रखा है। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी जो भी एग्जाम होगा, पैट का एग्जाम होगा, एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा और भी जितने एग्जाम होंगे आपको इस बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहनमाला का निधन हुआ? तो मोहनमाला ये एक हाथी है और इसका लगभग एज थी 70 से 80 वर्ष। इसने 50 वर्ष से अधिक समय गुजारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और अभी इसका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका निधन हुआ है। अच्छा, काजीरंगा की बात आई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कई बार इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अगर आपको आंसर पता है तो उस राज्य के सारे नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो ये रियल मैड्रिड को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये एस रोहित कृष्णा बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ये आंसर था 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि नागालैंड का 17वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना? तो ये मेलूरी बना। मैंने पूछा था शांत घाटी कहाँ है? तो इसका आंसर था केरल। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? तो ये देहरादून में हुए। और इसकी मसाल जो थी, मसाल का नाम पूछा था, मसाल का नाम तेजस्विनी था। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। बीच बीच में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका भी आंसर आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप डिटेल में लिखते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लिखोगे उतना बेहतर तरीके से ये आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। आप इस QR कोड को स्कैन करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है। नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ, डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, वीडियो का लिंक भी पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम अगर आप यूज करते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो।
बस टेलीग्राम पे आपको इतना सावधान रहना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन एड्स पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर टॉप पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज हुई। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। गाई यात्रा त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।